हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब देखें कि गर्मी की शिद्दत शुरू हो गई है और मार्च की आज ग़ालिबन 10 तारीख हो गई है। तो जानवरों की खुराक में जो तब्दीली का अंसर है उसकी अहमियत पे मैं बात करूँगा कि जिस तरह अब नोट करें कि अब हमारे कपड़ों में तब्दीली आ रही है, हमारी खुराक में, हमारे पानी में, उठने बैठने में, इसी तरह सेम ये जानवरों के साथ भी हो रहा है। और इनको जो खुराक हम आज से 1 माह पहले तक दे रहे थे, मतलब नवंबर से हमने जो इनको फरवरी का पूरा महीना जो खुराक दी है वो हमने इनको इंतहाई गर्म और खुशक खुराक दी है। और उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त जो मौसम था वो इंतहाई शदीद था, सर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसमें हम इनको फिर जो खुराक हमें मेरी मजबूरी थी कि इनको बिल्कुल खुशक खुराक देते। लेकिन अब चूँकि मौसम आप देखें कि बिल्कुल एक तब्दीली चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रही हैं और ये अगले माह और उससे अगले माह फिर ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो अगर हम इनको उसी खुराक पे अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो इनमें बहुत से जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं। और उसमें जो मेन मसाइल सबसे बड़ा ये कि इनमें खुश्की का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो हीट स्ट्रेस है वो इनका बढ़ जाएगा, जिसमें फिर जो अबॉर्शन की तरफ बकरियाँ चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा फिर रिपीट भी होनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा खुराक की जो खुश्की है वो इनके मैदे पे बुरा असर डालती है, जिसके बायस ये कब्ज़ और उसके अलावा भूख में शदीद कमी और वज़न में फिर कमी और ख़ुराक में फिर अदम दिलचस्पी का एक अंसर जानवरों में अक्सर देखा जाता है। इस वक्त जो जानवर आपके सामने चारा खा रहे हैं ये बरसीन का चारा है और ये एक बहुत ही कामयाब चारा तस्वर किया जाता है जानवरों में। और इसमें जो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 18% प्रोटीन है और ड्राई मैटर अगर इसमें देखें तो इसमें तकरीबन 20% ड्राई मैटर होता है। तो इस हवाले से अब बात ये करनी है कि आप जानवरों को किस तरह मैनेज आपने नेक्स्ट स्टेप किस तरह करना है। तो हरे चारे में मैं आपको एक छोटी सी एक टिप दे देता हूँ। उसमें ये कि आप अपने जानवरों को 5 किलो तक हरा चारा जो 8 माह साल के, ठीक है जी, नवंबर से लेके मार्च से लेके और नवंबर तक जो 8 माह बन जाते हैं, आप इनको 5 किलो फ़ी कस जो जानवर आपका बड़ा उसको आप इस्तेमाल करवाएं तो उसमें किसी भी किस्म का कोई भी आपको बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उसके इंतहाई खुशगवार असरात जो हैं वो जानवर पर मुरतब होते हैं। मतलब कि 5 किलो जब आप जानवर को चारा देंगे तो उसमें से उसको 1 किलो ड्राई मैटर जो है वो हासिल हो जाएगा और 1 किलो जो ड्राई मैटर है वो उसको हासिल होगा उसमें से। और उसके अलावा उसको 4 लीटर जो पानी है जिसमें इंतहाई विटामिन्स भी हैं और जो मिनरल्स भी उसमें होंगे, तो मतलब आम पानी से जो बेहतर है वो ऐसा पानी जितना समझेंगे आप जिस तरह जूस वगैरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं मुख्तलिफ़ फलों के, तो इस किस्म का आप समझें कि जूस ही इनको हासिल हो जाएगा। उसके अलावा फिर हम इनको क्या करेंगे जी, 1 kg हम इनको जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गंदम या चने का वंड या कोई भी ऐसा जो हमारे पास वंड हो जिसमें प्रोटीन उसकी 18 से 20 प्रोटीन हो और ड्राई मैटर उसमें 80 से अबव हो, वो हम इनको यूज़ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो हमारे जो अखराजात हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और दूसरा जो हमारा जानवर है वो बिल्कुल बैलेंस्ड वो चलता है, उसमें उसकी प्रोटीन भी और उसकी जो वाटर अंदर से उसकी जो मेटाबॉलिज़्म है उसमें पानी का जो तनासुब है वो कम नहीं हो पाता। जबकि अगर हम बिल्कुल अगर खुशक खुराक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जानवर के जिस्म में पानी की जो कमी वो होनी शुरू हो जाती है और उसके अलावा जो उसका कुदरती एक तवाज़न है जानवर का वो, और फिर जो हमारा मुल्की मौसम है जिसमें इंतहाई वो गर्म आगे से ये 50 तक टेम्परेचर भी चला जाता है बाज़ हालात में, तो उसमें जो जानवरों का स्टॉक का भी डर होता है। मतलब इनको हीट अटैक से, हीट स्ट्रोक से इनको हार्ट अटैक और दिमागी इनकी शरीयानें भी बाज़ दफ़ा फट जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो एजिड आपके जानवर होते हैं उनके लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम अगर किसी रॉन्ग मॉडल को फॉलो करते हैं तो उसमें एक तो खराजात देखें इनके, अब पहले जो चीज़ थी 60 रुपए की
वो अब 80-85 रुपये होगी, मतलब 20 से 25% तो वैसे ही इजाफा हो गया। तो मतलब एक जो बकरी का नॉर्मल जो खर्चा है वो 100 से अबव इस वक्त चला गया। और आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी, आप वीडियोस देखते रहते हैं बाकी चैनल्स पे भी, जो ये मॉडर्न फार्मिंग और जदीद फार्मिंग के दावेदार थे, जो पेडिग्री के नाम पे समझते थे कि हम अपने अखराजात को मैनेज कर लेंगे, और जो लोग हैं वो हमसे पेडिग्री के नाम पे 4000 रुपये पर केजी लाइव वेट के हिसाब से जानवर परचेज़ कर लेंगे। तो वो ये समझ गए हैं कि पेडिग्री नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं बिकती। अगर बिकती है तो वो उसकी इतनी रेशो कम है कि आप उसको एक कमर्शियल फार्मिंग में नहीं ला सकते। जिस तरह आप असील मुर्ग जो है उसको आप ब्लैयर के साथ, या देसी मुर्गियों को आप लेयर मुर्गी जो अंडों वाली है उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खपत बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह ये कि उनके रेट जो हैं वो मैनेज हैं, एक्स्ट्रा रेट नहीं है, ठीक है। अब अगर असील मुर्ग हर बंदा खाना शुरू कर दे तो वो किस तरह अफोर्ड कर सकता है। और इसी तरह आप देखें कि देसी जो अंडे हैं वो यहाँ पे हमारे एरिया में 40-50 रुपये का भी सेल हो जाता है, जो असल देसी है। तो उसकी जगह उन्होंने फार्मिंग में गोल्डन मिस्री को दी, और गोश्त के सस्ते सोर्स के लिए उन्होंने ब्लैयर मुर्गी फार्म की। और इसी तरह जो मछलियाँ थीं उनको फार्मिंग में ला के तो दरियाई मछली की जो किल्लत थी उसको पूरा किया। लेकिन जो बकरी है इसकी कोई भी ऐसी ब्रीड अभी तक तैयार नहीं हो सकी जो आप फार्म पे रखें और जो आपका ख़र्च जो है वो तो थोड़ा करे, लेकिन उसमें मुनाफा आपको बहुत ज़्यादा हो दे। तो ये एक रवायती तरीके से ही फार्मिंग कामयाब है। और रवायती तरीके में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको सपोर्ट करती है वो इलाका करता है। उसके अलावा फिर आपकी ज़रूरी ज़मीन, जो चारा हरा चारा है वो आपको 7 से 8 महीने जिस तरह आगे जंतर शुरू जब हो जाएगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुँचाएगा। तो कि आपके जो जानवर के अखराजात हैं बिल्कुल वो 25 रुपये या 20 रुपये पर हेड हो जाएंगे। और उसमें फिर आपके जो जानवर हैं वो ग्रोइंग भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन लेवल जो है वो 22% है। और ड्राई मैटर उसमें इस मैटर इसलिए नहीं करता कि मौसम क्योंकि गर्म हो जाता है तो जानवर को पानी की तो ज़रूरत ऑलरेडी देखें होती है, ठीक। तो वो जो पानी है जानवर का वो उसमें पूरा हो जाता है चारे में से। तो इस तरह जो आपकी कम अखराजात होते हैं। जिन लोगों ने देखें दुकानें खोली हुई हैं, किसी ने हे बेचनी है, किसी ने TMR बेचने हैं, किसी ने वनडे बेचने हैं, किसी ने मिनरल मिक्सचर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मार्केटिंग करा रहे हैं, यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों का गंद उनको इकट्ठा करके तो उसको वनडे की शक्ल दे के। और नुकसान किसका हो रहा है? रखने वाले का हो रहा है, ठीक है जी। व्यापारी किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? रखने वाले को। बेचने वाला किसको नुकसान पहुंचा रहा है? रखने वाले। जो न्यू फार्मर है उसको नुकसान होता है। जो पुराने बंदे हैं वो क्यों वनडे डालेंगे, क्यों हे डालेंगे? रवायती तरीके से जो चरवाहे हैं बकरियां पाल रहे हैं, सिंध में चले जाएँ आप, आज़ाद कश्मीर में चले जाएँ, KPK में चले जाएँ, पंजाब के रीजन्स में चले जाएँ, जो रवायती तरीके से चरवाहे बकरियां वो पाल रहे हैं और उनकी बकरियां पाल रही हैं। और लाखों के हिसाब से जानवर डेली भी स्टार्टर होता है और ईद पे भी आपको जानवर मिलते हैं। तो इसमें आप ये पॉइंट देखें कि ये हमें मैनेज जिस तरह ही कर सकते हैं इसको हम। एक तो इनके मेटाबॉलिज्म को हमने देखना है, दूसरा इनको हमने ये देखना है कि अखराजात हमारे जो पूरा साल पर हेड जो है वो कम से कम हमें जितने होंगे हमारा प्रॉफिट उतना ही होगा। और इनको हमने ये नहीं करना कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया और इनको हरे चारे भी हमने डाल दिए, नहीं। इनको हमने मैनेज करके चलना है कि 50 से 70% तक जो हरा चारा हमने इनको साल के 8 महीनों में देना है। और बाकी जो ये 100% जो खुश्क मादा है वो हमने इनको 4 महीने देना है। तो उससे हमारे जो जानवर हैं एक तो ये हेल्दी एक्टिव रहेंगे। और मौसम की जो शिद्दत, जिस तरह इन पर सर्दियों ने शिद्दत डालनी है ना जी, उसी तरह गर्मियों ने भी डालनी है, बल्कि गर्मियों ने उससे भी ज़्यादा डालनी है। तो उसमें अगर हरे चारे से इनका आप नहीं रखेंगे बैलेंस मेटाबॉलिज्म को, तो इनमें यरकान के मसाइल और ये स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, और खुश्की और अबॉर्शंस और जो प्री कॉलिंग जो होती है, जिसमें छोटी छोटी पट्टियाँ ईट में आनी शुरू हो जाती हैं 7-7 महीने की, वो ये सारे इश्यूज़ आपके साथ चलते रहते हैं। और उसके अलावा जो अखराजात हैं मेन वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक दो जानवरों में तो आप इसको मैनेज कर लेते हैं, तेल वगैरह भी दे लेते हैं और पंखे भी लगा लेते हैं और शेड बना लेते हैं। लेकिन जहाँ बल्क क्वांटिटी में आप काम कर रहे हैं, अच्छी लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं 400-500 बकरियों की, तो उसमें फिर आपकी जो ग्रेजिंग है, सबसे बड़ी बात कि जो ग्रेजिंग से इनकी प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और इसमें जो हरे चारे को बुरा कहते हैं तो आप उनको ना फॉलो करें, हरा चारा आप ज़रूर डालें। मैं आपको बताया कि फ़ी जानवर आप 5 किलो तक हरा चारा इस्तेमाल करें, उसमें से 1 किलो उनको ड्राई मैटर मिल जाएगा जी, 5 किलो में से 4 किलो लीटर उनको पानी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मिनरल्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगी। और बाकी अगर एक जानवर की खुराक देखें 2 किलो ड्राई मैटर है या वो 1.5 किलो ड्राई मैटर है,
تو باقی جتنا رہ جاتا ہے وہ آپ خشک دانے کی نسبت، جس طرح گندم، چنے یا کوئی بھی آپ جو ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لو انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں کہ وہ صرف 30 کلو تک آپ کے جانور کو سپورٹ کرے گی۔ جب آپ کے جانور نے 30 کلو سے اپنا ویٹ پورا کر لیا ہے اور اس نے 35 کلو کا ہونا، تو وہاں پہ اس کو ہے سپورٹ نہیں کرے گی، وہاں پہ اس کو ون ڈے سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح یہ جو گرین فوڈر ہے یہ بھی جانور کو ایک خاص حد کے بعد سپورٹ کرنا بند کر دیتا ہے۔ جنتر ایک واحد ایسا بکریوں میں فوڈر ہے جو ان کو کنٹینیوسلی ان کی گروتھ نہیں رکنے دیتا، جو میرا تجربہ ہے، اور ان کی ریپروڈکشن میں بھی اچھا رہتا ہے جب پھلی پہ وہ آ جاتا ہے۔ باقی اگر آپ نے ریپروڈکشن لینی ہے اور اپنے جانوروں کو 100 kg تک لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو ونڈوں کا سہارا لینا پڑے گا، اور اس میں بھی آرگینک آپ ونڈ استعمال کریں جس میں گندم بھی ہے، چنے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ مختلف جو آتے ہیں جو جس طرح کنولا میل ہو گیا، سویابین میل ہو گیا، سن فلاور میل ہو گیا جی، پولٹری فیڈ ہے، بڑی اچھی رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چنے کا جو چھلکا ہے وہ بھی لو انرجی ہے، جو میں نے کیا اس میں لو انرجی ہے، اور جو یہ بنے ہوئے ہیں یہ اس میں خشکی بہت زیادہ ہے، ان کو ہضم کرنے میں جانور کو کافی اپنی انرجی استعمال کرنی پڑ جاتی۔ تو جو بائی پاس پروڈکٹس ہیں جن میں فیڈ ہے، کنولا میل ہے، سن فلاور میل ہے، سویابین میل ہے، یہ بائی پاس پروڈکٹس ہیں، یہ اندر جاتے ہی جانور کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور یہ جلدی ہضم ہو کے جزو بدن بن جاتے ہیں۔ جو گلوٹن کا استعمال ہے وہ بکریوں میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کافی تھنوں کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بادی بھی کرتا ہے۔ اور جو بازاری ونڈے آپ جتنے بھی استعمال کریں گے وہ اس میں 40% to 50% وہ گلوٹن اور شیرہ دو چیزوں کو فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی چاولوں کی پھک وغیرہ اور جو باقی ماندہ جو دالوں کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو ابھی تک خوشک پہ چال رہے ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کی خوراک میں گرین فوڈر جو لازمی ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ ایڈ کر دیں اور نومبر تک آپ ایڈ رکھیں، نومبر کے بعد آپ اس کو بند کر کے ٹوٹلی جو اپنی خوراک ہے اس کو آپ لے آئیں ڈرائی پہ، ٹھیک ہے جی، جس میں پروٹین اور انرجی آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ اور اب ان دنوں میں کیونکہ جانوروں کو کم انرجی چاہیے کیونکہ گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں پھر آپ ان کو جو گرین چارہ کیونکہ اس میں کم انرجی ہے، بلکہ بہت کم انرجی ہے، اس طرح سے آپ اس کی پروٹین پوری کریں اور باقی جو انرجی ہے وہ تھوڑی سی جو دوسرے آپ کے ونڈے وغیرہ ہیں وہاں سے آپ ان کی انرجی کو مینٹین کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے اخراجات بھی آپ کے مینٹین ہو جائیں گے، آپ کو اس میں سے ارننگ بھی اچھی آئے گی، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جانور ہیں وہ بھی بہت زیادہ ویٹ مطلب ان کا بڑھے گا، زیادہ بڑھے گا۔ اگر آپ خوشک خوراک کی نسبت اس ہرا چارہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو جو آپ کے جانوروں کا جو ویٹ ہے وہ بڑھنے میں مطلب کہ وہ زیادہ بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ یہ سارے پوائنٹس دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جانور بھی ڈلے ہوئے، ان کو ہرا چارہ یہ کھا رہے ہیں، اور یہ 5 kg فی ہیڈ کے حساب سے ان کو ڈالا گیا ہے، اور شام کو ان کو 1 kg جو بڑے جانور ہیں، ٹھیک ہے جی، فی ہیڈ ان کو ہم ون ڈال دیں گے، اور اس سے ان کی انرجی اور پروٹین وغیرہ بیلنس رہے گی ہر چیز، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا جو عمل اور کئی سالوں سے یہ کنٹینیو روٹین ہے، اور اس میں کوئی بھی آج تک نہیں دیکھا میں نے کہ کوئی برے اثرات آئے ہوں۔ بس یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی آپ کے لیے، اور اس میں بس میسیج یہی تھا کہ غلط جو ماڈلز ہیں ان کو کائنڈلی آپ نہ جائیں ان کے پیچھے، اور اپنے جانوروں پہ ظلم نہ کریں، ان کو ان کی جو یہ بیسک نیڈ ہے چرائی اور ہرا چارہ، یہ ان کی بالکل ایک بیسک نیڈ ہے، اور پاکستان کے موسم کے حساب سے یہ بہت ضروری ہے دونوں چیزیں، تو آپ ان کو یہ پرووائڈ کریں تاکہ وہ آپ کے جانور ہیلدی ایکٹیو رہیں اور آپ کو اچھی وہ ارننگ آپ ان سے کر سکیں۔ تو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اوکے جی، اللہ حافظ۔